हेलो स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड का परफॉर्मा कवर अप कर लिया है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा कवर अप करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को वेजेस एंड सैलरी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब आपका वेजेस एंड सैलरीज कंबाइनली वर्ड आता है ट्रायल बैलेंस में और वो बिगिन होता है, मतलब स्टार्ट होता है वेजेस से ये कंबाइन होके वर्ड होता है वेजेस एंड सैलरी। तो इस केस में आप इसको कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो करोगे, और अगर ये आपका सैलरीज एंड वेजेस से बिगिन होता है तो फिर आप इसको ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में भी बताया। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो पहले ट्रेडिंग अकाउंट के परफॉर्मा का प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, फिर बाद में इस वीडियो को रिफर कीजिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट। नॉमिनल अकाउंट में यूजुअली एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी लाइक अ ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना होता है कि कितना इनकम रिसीव हुआ, कितना एक्सपेंसेस पेमेंट किया है। तो ये सब बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट, कितना नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट हुआ है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम अर्नड वर्ड इज यूज फॉर द प्रॉफिट, अर्नड वर्ड इज यूज फॉर द प्रॉफिट एंड सफर्ड, लॉस इज इनकर्ड। तो ये सब हम लॉस के लिए करते हैं। बाय अ बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कितना उनको नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट नेट लॉस हुआ है, वो पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्या प्रिपेयर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नाउ ऑल डायरेक्ट, डायरेक्ट तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में कहते हैं जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब रिलेटेड टू द ऑफिस, not related to the factories. It is not related to the factors. It is the office expenses. Okay, so all indirect expenses are to be recorded on the debit side to be recorded to the debit side, where all the indirect incomes, जितने भी indirect incomes है, right, जो डायरेक्ट परचेसिंग एंड सेलिंग से नहीं आई है इनकम, राइट, तो वो मतलब डायरेक्ट सेलिंग से इनकम नहीं आई है, तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इनकम्स हम क्रेडिट साइड में मेंशन करते हैं। आपके पास जब टेक्स्ट बुक आएंगी तो आप ये सब जो कीवर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करके रख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, राइट। तो आप जब एग्जाम्स के टाइम पे गो थ्रू करोगे तो आपको ईजी हो जाएगा कि क्या क्या कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ the credit balance on this account shows net profit which is to be transferred to the capital accounts credit side। जब भी आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा मतलब नेट प्रॉफिट है। हमने पहली बात की थी क्रेडिट बैलेंस होना मतलब प्रॉफिट होना, तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो ये नेट प्रॉफिट है, और ये जब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम? ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। हमने जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड सीखे थे तो उसमें मैंने आपको बताया भी था वहां पे प्रॉफिट आया था तो कैसे कहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, राइट। फिर और एडेड इन द कैपिटल, या फिर हम इसको डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अगर ज्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं है तो कैपिटल डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो किया जाता है और फिर उसमें प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाता है, और लॉस होता है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो अगर डेबिट बैलेंस दिखाई देता है अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड मोर दिखाई दे रहा है तो मतलब आपको नेट लॉस हुआ है। क्या हुआ है? नेट लॉस हुआ है। तो ये कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ये भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको ट्रांसफर करते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके, राइट। या फिर हम जब बैलेंस शीट डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाते हैं, कुछ ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो हम कैपिटल डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी शो कर सकते हैं। जब हम सम करेंगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो वहां पे हम इसको डिडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिडक्ट करते हैं कैपिटल में से। लॉस है ना, तो बिजनेस में लॉस हुआ है तो कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
अभी हम इसका परफॉर्मा देखते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आर एन कार्टर क्या बोलते हैं कि अ प्रॉफिट एंड अ लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट। ये क्या है, एक अकाउंट है इनटू विच, उसमें क्या होता है ऑल गेन्स एंड लॉसेस। वहां पे ऑल गेन्स, इनकम के बदले यहाँ पे गेन्स, प्रॉफिट के बदले गेन वर्ड यूज कर लिया कि ऑल गेन्स एंड लॉसेस आर टू बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू, गेन्स एंड लॉसेस कंसिडर करते हैं हम इन ऑर्डर टू एसरटेन मीन्स कैलकुलेट टू फाइंड आउट द एक्सेस ऑफ गेन, कि कितना गेन, एक्सेस ऑफ गेन ज्यादा है ओवर लॉसेस से ज्यादा क्या है, गेन है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसका उल्टा और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा आपका जब गेन और एक्सेस ऑफ लॉस होता है ओवर गेन, तो वो हमारा लॉस हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है। इसके बाद आपका परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो ईयर एंड होता है 31 मार्च, आप सभी को पता है। फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है, ठीक है। तो अभी हमारा परफॉर्मा 1 बाय 1 हम कौन से डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड होता है, तो डेबिट साइड से पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम देखेंगे। देखो टू सैलरीज अमाउंट रुपीज डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाला है। टू सैलरीज एंड वेजेस, देखिए ये इस पे हमने बात की थी जब ये वेजेस एंड सैलरीज होता है, तो जब वेजेस एंड सैलरी होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है। सैलरीज एंड वेजेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको मेंशन करेंगे, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रेंट्स एंड रेट्स, तो ये फैक्ट्री रेंट्स नहीं है, तो मतलब ऑफिस रिलेटेड है, राइट। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। फिर इंश्योरेंस, कोई भी कंपनी इंश्योरेंस निकाली है फर्म ने, तो वो यहाँ पे आएगी। फैक्ट्री इंश्योरेंस है तो वो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, इसकी भी बात की थी मैंने जब लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, राइट, लाइटिंग ऑफ कंपनी, लाइटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे देखो फैक्ट्री रेंट्स एंड रेट्स, फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और जब ये इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग वर्ड आएगा ओनली, तो आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करोगे। फिर नेक्स्ट आपका है टेलीफोन एंड पोस्टेज। क्या है, टेलीफोन एंड पोस्टेज चार्जेस, ये भी किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में होती है, राइट, तो ये ऑफिस रिलेटेड है, तो ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन इज नथिंग बट इंटरमीडिएट ना, मतलब लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड सेलर, राइट। तो ये जो एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन है, तो ये भी कहाँ पे आएंगे, ऑफिस इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। फिर बाद में डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ एसेट्स पे, तो वो डेप्रिसिएशन हम एज अ लॉस, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट अ लॉस लाइक एक्सपेंस, राइट। तो ये आप कहाँ पे मेंशन करोगे, डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको मेंशन करोगे। उसके बाद में आपका आता है लोडिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, लोडिंग चार्जेस, तो ये भी हमारा ऑफिस रिलेटेड है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही हम इसको शो करेंगे। ट्रायल बैलेंस से उठा के यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर ऑडिट फीस, ये भी ऑफिस रिलेटेड होती है, ऑडिटिंग के लिए आते हैं, ऑडिट फीस देनी पड़ती है ऑडिटर्स को, तो ये भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मेंशन करेंगे डेबिट साइड में। फिर बाद में एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, दिस विल ऑल्सो कम अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद रिपेयर्स, रिन्यूअल्स एंड मेंटेनेंस, तो ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन होगा। फिर नेक्स्ट आपके है इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट दिया है, यहाँ पे लोन लिया है फर्म ने, तो उस पे इंटरेस्ट दिया है, इसीलिए डेबिट साइड में दिखाई दे रहा है। और अगर ये इंटरेस्ट आपका क्रेडिट साइड में हम दिखाते तो वो फिर हमको गेन होता, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट इसमें जब भी सैंड्री एक्सपेंसेस आते हैं, सैंड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर कन्वेंस चार्जेस, जो छोटा मोटा खर्चा होता है, कोई बाहर जाता है बिजनेस रिलेटेड टूर पे, तो वो कन्वेंस चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे, ऑफिस रिलेटेड है इसीलिए। फिर नेक्स्ट लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर वर्ड ओनली है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है, वो तो आता है ट्रेडिंग में। लॉस बाय फायर है तो आपका ऑफिस में आएगा, ऑफिस के अंडर में आएगा।
ऑफिस के अंडर में आता है, इसीलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। द सेम वे लॉस बाय थेफ्ट भी आपका, जैसे ऑफिस से कंप्यूटर चोरी हो गया, चोरी हो गई, हाँ, तो स्टॉक की चोरी नहीं, वो तो गुड्स, जो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है तो हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं। जैसे आपको दिखा दूं जस्ट रेफरेंस के लिए, ये देखिए हमने यहाँ पे डाला भी है, देखिए यहाँ पे गुड्स, आप एंट्री देख पा रहे हो, ये देखिए ये गुड्स लॉस बाय फायर एंड गुड्स लॉस बाय थेफ्ट दिया है, तो ये है ना ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। लेकिन अगर आपका खाली लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट वर्ड आया, ओनली लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट वर्ड आया है आपके ट्रायल बैलेंस में, तो मतलब वो आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में आने वाला है। द सेम वे लॉस इन एक्सीडेंट भी, ठीक है। फिर बाद में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये इसकी सेकेंड एंट्री होती है, सेकेंड एंट्री, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल आपका यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपने देखो इसको कहाँ पे यहाँ पे दिखाया है, ये देखिए ये यहाँ पे आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल आपने दिखाया ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ से स्टॉक कम हो गया, मतलब स्टॉक कम हो गया, बाहर निकल गया स्टॉक, तो उसकी एंट्री एक तो वहां पे आई, और इसकी सेकेंड एंट्री जब हम एडजस्टमेंट और डिटेल में करेंगे तो और आपको पता चल जाएगा। और दूसरी इसकी एंट्री हम एज ए एडवर्टीजमेंट हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसको मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेबिट साइड में करते हैं, वहां पे क्रेडिट साइड में करते हैं। ये एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद में कमीशन अलाउड और गिवन, अलाउड का मतलब गिवन, दिया है, अगर कमीशन दिया है किसी को, सेल्स पर्सन को, तो फिर वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। फिर नेक्स्ट आपकी एंट्री डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड भी कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अलाउंसेस, कोई भी खर्चे पेमेंट किए हैं, अलाउंसेस दिए हैं, वो भी इसी में आएंगे। एडवर्टीजमेंट भी यहीं पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरेज आउटवर्ड, देखिए मैंने जब कैरेज इनवर्ड पढ़ा रही थी आपको, तभी मैंने आपको बताया था कि आउटवर्ड वर्ड करके भी आता है, तो आउटवर्ड वर्ड जब आता है, कैरेज आउटवर्ड आता है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो करना है। इनवर्ड है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में शो करना रहता है, ठीक है। और ओनली कैरेज है तो आपको उसको ट्रेडिंग अकाउंट ही कंसिडर करना है। फिर सेल्स चार्जेस, जो इतने भी चार्जेस होते हैं, सेल्स रिलेटेड चार्जेस है, ये ऑफिस चार्जेस है, तो ये भी यहीं पे आएगा। फिर बेड डेप्ट्स, कोई भी बेड डेप्ट्स है तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैंने जब भी इम्पोर्ट ड्यूटी की बात, अपनी कस्टम ड्यूटी की बात हुई थी, इम्पोर्ट ड्यूटी की बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि ये एक्सपोर्ट ड्यूटी करके भी आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस है तो वो यहाँ पे, फिर जनरल एक्सपेंसेस, फिर ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर लीगल चार्जेस, हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट कोई भी चार्जेस होते हैं वो। टू प्रोफेशनल चार्जेस, किसी प्रोफेशनल को हमने दिया है चार्जेस उसके सर्विसेज के लिए, तो वो चार्जेस। फिर बैंक चार्जेस, बैंक को कोई चार्जेस, जैसे बैंक में हमारा अकाउंट है, करंट अकाउंट, उसके चार्जेस देने हैं हमको, या हमको मंथली चार्जेस लेते हैं एसएमएस के लिए, तो वो सारे चार्जेस की एंट्री इधर ही आएगी। सॉलिसिटर्स फीस, एडवाइस लेते हैं हम लोग, तो उनकी फीस भी इधर ही आएगी। फिर सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। प्राइमरी हमने कहा किया था, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस होता है वो ट्रेडिंग में आता है, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया तो उस पर लॉस इनकर हुआ, तो लॉस भी हम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स का लॉस होता है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रायल बैलेंस की, तो बैलेंसिंग फिगर का है जो लास्ट पार्ट टू नेट प्रॉफिट, तो हम जितने भी ट्रायल बैलेंस के हैं, जो एक्सपेंसेस है एंड लॉसेस है, वो सब हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस हम उसको शो करेंगे। अभी आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड आपका राइट हैंड साइड पे होता है। यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको क्रॉस साइड में, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ होता है, जस्ट दिखाने के लिए आपको, देखो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है, ये कैरिड डाउन है, तो इसको हम क्रॉस में लेके जाते हैं। ये इधर डेबिट के इधर बैलेंसिंग फिगर है ना, तो इसको हम जब क्रॉस में लेके जाते हैं तो हम यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फिर बाद में बाय कमीशन, कोई कमीशन रिसीव हुआ है, आपने कोई डीलिंग करवा के दी है बिजनेस फॉर्म ने किसी की, तो उसका कमीशन आपको मिला है, तो वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा, रिसीव्ड है करके। डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपने सेल किया, आपने सेल किया गुड्स, उस पर आपको, आपने सॉरी परचेस किया कोई गुड्स, उस पर आपको डिस्काउंट दिया, तो वो रिसीव्ड है। अर्न किया आपने डिस्काउंट, कोई प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया है, तो फिर वो आपका क्रेडिट साइड में आएगा। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपने एफडी बनाई है, कोई
कोई आपने एफडी बना के रखी, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला है, तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो भी आपका कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड किस पे मिलता है, एसपी के स्टूडेंट्स है उनको भी पता है और बाकी को भी पता है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग सीखा है 9th एंड 10th में, राइट। मैथ्स में आपको आया है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में कि जब शेयर्स पे आपको डिविडेंड रिसीव्ड होता है, राइट। मार्केट में आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हो, उस पर डिविडेंड रिसीव्ड होता है, तो ये डिविडेंड भी आपका इनकम है, बिजनेस फर्म का इनकम है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। फिर रेंट रिसीव्ड, अगर फर्म के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, कोई मशीनरी वगैरह के उन्होंने रेंट रिसीव किया तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, मंथली मिलता है यूजुअली, राइट। फिर सन्ड्री और मिसलेनियस रिसिप्ट्स वर्ड करके आएगा, तो ये भी आपका क्रेडिट साइड, रिसिप्ट्स है ना, पेमेंट्स तो हमने कहाँ पे दिखाया सन्ड्री, ये देखिए सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस, राइट, तो ये हमने दिखाया डेबिट साइड में। तो रिसिप्ट्स होते हैं, रिसीव किया है आपने तो वो कहाँ पे आता है, वो आपका क्रेडिट साइड में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने कोई एसेट सेल किया, अभी आपको नया एसेट लेना है, आपने वो पुराने को फर्नीचर को बेच दिया समझो, या पुरानी मशीनरी को बेच दिया, डेप्रिसिएशन वगैरह सब चार्ज करने के बाद में आपको प्रॉफिट गेन हो रहा है, तो वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो करना है, क्रेडिट साइड में उसको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जैसे लॉस हमने डेबिट साइड में अगर लॉस होता है तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट साइड में दिखाई देता है, तो वैसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आपका क्रेडिट साइड में दिखाई देगा। बाद में आपका ये तो बैलेंसिंग फिगर है, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा होता है, अगर आपका डेबिट साइड आप टोटल मारने के बाद में, ये कॉलम जब आप टोटल मारते हो, ठीक है, ये कॉलम आप जब टोटल मारते हो, ये टोटल मारने के बाद में आपको यहाँ पे जरा नीचे दिखा देती हूँ, ये डेबिट का आपका इधर टोटल ये ज्यादा है, तो ये डेबिट का सेम टोटल, ये टोटल हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं, और फिर बाद में हम ऊपर का जो बाकी के अमाउंट्स ये वो सब माइनस करते हैं, तो ये अमाउंट हमको बैलेंसिंग फिगर मिलता है। ये सर्कल करने वाले, मैंने सर्कल करना सिखाया ना आपको, तो ये सर्कल करना, ये हमारा नेट लॉस है, ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर के करंट अकाउंट में। ऑलरेडी हमने पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट सीख चुके हैं। जब आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो आप ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, राइट। आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप फॉलो करते हो तो हमको पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट दोनों बनाना होता है, तो उस केस में हम करंट अकाउंट में शो करते हैं, और ओनली कैपिटल अकाउंट है तो हम कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस को शो करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर इन केस दो कंडीशन होती है ना, हमेशा कोई लॉस होगा या प्रॉफिट होगा जरूरी नहीं है ना। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ये क्रेडिट साइड मान लो आपका ज्यादा है, तो ये सेम क्रेडिट साइड का अमाउंट आप डेबिट साइड के टोटल कॉलम में लिखोगे, ठीक है, टोटल कॉलम में लिखोगे, और उसके बाद में सारे अमाउंट की टोटलिंग करोगे और इससे माइनस करोगे, तो आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, और ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट, क्या होगा, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। तो इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा भी आज मैंने कवर अप कर दिया है, आज कवर अप कर दिया। बैलेंस शीट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब इट, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके, और बेल आइकॉन बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा लेटेस्ट वीडियो प्रिपेयर होगा मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी तो आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए, इसीलिए आप बेल आइकॉन बटन दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट।